भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्य को करते वक्त अपने कार्य से मिलने वाले कर्म फल से आसक्त हुए बिना अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उस व्यक्ति को सफलता के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए हमें अपने हर कार्य को करते वक्त अपने कार्य से मिलने वाले कर्म फल से आसक्त हुए बिना अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, और न ही तुम अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और न ही तुम कर्म न करने में आसक्ति रखो। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने कर्म से मिलने वाले फल के बारे में ही सिर्फ सोचने लग जाते हैं, तब हम अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसके कारण हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उस कर्म से मिलने वाले फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किया बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान का शरीर 1 सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण 1 सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म को किए रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर मनुष्य सोता भी है ना, तो भी उसका दिमाग नहीं सोता है। वह सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। मानव कर्म किए बिना कभी भी नहीं बच सकते हैं। और ऊपर से भगवान यह भी बोलते हैं कि मनुष्य को किसी भी कर्म में बंध कर नहीं रहना चाहिए। मानव न किसी भी पल कोई भी काम किए बिना रह सकता है और न ही कर्म में बंध करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो यह मान करके करें कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि करने वाला तो ईश्वर है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूं उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब मानव की सोच इस तरह की होगी तो मानव को कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा। वह कभी भी पश्चाताप नहीं होगा और ना ही उसको कभी भी घमंड होगा।